आश्रय। साधन को चाटने में देर नहीं लगती माया को, एक बार में ही चट कर जाए पूरा साधन। ऐसे ऐसे अपराधों की वृत्तियां प्रेरित करती कि एक अपराध से पूरा साधन चट जाए। साधु अवज्ञा तुरत भवानी, कर कल्याण अखिल कयानी। परम चतुर नटनागर आश्रयदाता अंदर से युक्ति प्रदान करते हैं, बच, इस युक्ति से बच। उन्हीं की माया है तो वही चाल जानते हैं बचाने की, इसीलिए कहते हैं मामेव ये प्रपद्यन्ते, केवल मेरी शरण में हो जाओ। माया तो इतनी प्रचंड है कि भगवान को भी भगवान मानने के लिए तुम्हारे हृदय में स्थान नहीं रखेगी, स्थान ही नहीं रखेगी, इतनी मलिन वृत्ति कर देगी। तभी तो दुर्गति कराती है। अगर थोड़ा भी भगवान का आश्रय है, भगवान उसे बचाते हैं, इस माया के तूफान से उसे बचा लेते हैं। हृदय में पुनः वृत्ति जांच कीजिए इस बात की कि अपने आराध्य देव की जगह कोई वस्तु, व्यक्ति, स्थान तो नहीं ले रहा है, क्योंकि इसी आश्रय से आपको भगवत प्राप्ति होगी। हम प्रार्थना करते हैं, इस बात को देख लीजिए। सब साधन एक तरफ, आश्रय एक तरफ। भगवान आश्रय को देखते हैं, वो हृदय से होता है। अगर बाहरी चूक हो रही तो मेरे प्रभु बड़े कृपा निधान हैं। ध्यान दीजिए, राहत ना प्रभु चित चूक किए की, करत सुरत सवार हिए की। हृदय से इसने मेरा आश्रय लिया, बस। प्रभु का चित्त इस बात से पक्ष में आ जाता है उस उपासक की कि इसने मेरा आश्रय लिया है। राहत न चित्त प्रभु चूक किए की, चूक हो गई, गलती हो गई, प्रभु बिल्कुल क्षमा कर देते हैं उसको, क्योंकि आश्रित है, मेरी दुरंत माया है, जानते हैं, क्षमा कर देते हैं। यदि साधन बल है तो हिसाब आपको देना पड़ेगा। आश्रित हो तो आश्रयदाता संभाल लेंगे। बड़ा सूक्ष्म विषय आश्रय का है, भागवत में इसका वर्णन है। भक्ति का तो ये मूल है, भगवत प्राप्ति का ये सिद्ध स्थान है आश्रय, हृदय में। अवगुण करे समुद्र सम, गणत ना अपनो जान, ना गणत। अगर बड़े अपराध भी बन जाए तो मेरी स्वामिनी जो गणना ही नहीं करती, मानती ही नहीं। क्यों? मेरी चूक है, ये तो मेरे आश्रित है। आश्रित की चूक, मेरी चूक। ऐसा हमारे आराध्य देव का स्वभाव है। मेरे शरणागत की चूक, मेरी चूक। जय विजय ने रोक दिया, सनकादि ने शाप दिया। प्रभु आए और कहा मेरे सेवकों के द्वारा किया हुआ अपराध मैं क्षमा चाहता हूं। मैं स्वयं मानता हूं कि मेरे द्वारा ही अपराध हुआ, क्योंकि सेवक का अपराध स्वामी का माना जाता है। मानो स्वामी ने ही अपराध किया। हृदय भर आता है प्रभु की इस आश्रयदाता वृत्ति पर। जय विजय से कहा तुम चिंता मत करो, तुम 3 बार अवतार लोगे, हम 4 बार लेंगे। भगवान ने 4 बार अवतार लिया। रावण कुंभकर्ण भगवान राम रूप से अवतरित हुए। हिरणाक्ष हिरण्यकश्यप भगवान नरसिंह वाराह रूप से प्रकट हुए। वाराह रूप से हिरणाक्ष को परम धाम, नरसिंह रूप से हिरण्यकश्यप को शिशुपाल दंतवत श्री कृष्णचंद्र जी के रूप में 4 अवतार ले। तुम चिंता मत करो। भगवद आश्रय गुरु कृपा का फल है। गुरुदेव कृपाल हुई, भगवद आश्रय दृढ़ हो गया। आश्रित मगन रहता है, अगला कदम कहां पड़ेगा उसको चिंता नहीं है, क्योंकि मेरे जीवन की डोर मेरे आश्रयदाता के हाथ में है। वो जिधर
लगाम से खींचेंगे, उधर ही इंद्रिय और बुद्धि ये सब उधर ही लग जाएंगे। नाथ आप देख लो, मैं आपकी शरण में हूं। बड़े बड़े महाभागवतों ने इसी आश्रय के बल पर मायावी नाना प्रकार के काम क्रोधात पर विजय प्राप्त की। ये बड़े मायावी, समझ में ही नहीं आता। अगर शत्रु शत्रु के रूप में आए तो समझ में आवे, लेकिन शत्रु परम मित्र के रूप में आ जाए तो समझना बड़ा मुश्किल होता है। शत्रु यदि रिश्ते नाते के रूप में आ जाए बड़ा कठिन होता है। तो मन बुद्धि का संबंध बहुत समय से देहाभिमान में है। देहाभिमान में ही ये सब छुपे हुए विकार बैठे हैं, पता नहीं चलता। ऐसा लगता है हम निर्विकार हो गए, पर विकार छुपे हुए सूक्ष्म रूप से रहते, अवसर आने पर प्रबल हो जाते हैं। इसलिए उपासक आश्रय, देवर्षि नारद को प्रचंड माया का भगवान से प्रेरित होकर आक्रमण करना, मोहित हो जाना, बिल्कुल तन्मय हो जाना। पूरा प्रसंग में ध्यान से सूक्ष्मता से देखिए। वो कह रहे इस समय कोई साधन भजन नहीं होगा, बस मुझे ब्याह करना है। लेकिन उस समय भी आश्रयदाता की स्मृति नहीं गई। ये आश्रय जोर का होता है। विचार किया कि मेरा हितैषी कौन, बोले हरि। ये महाभागवत की स्थिति को बार बार प्रणाम है कि ऐसी प्रचंड माया के बीच में भी आश्रय नहीं भूले और एकांत होकर पुकारा, प्रभु पधारिए, हरिए सामने। कहा नाथ हृदय से प्रार्थना करता हूं, जे ही विधि होए नाथ हित मोरा, करो सुबेगी दास में पूरा। बलिहारी है, ऐसी प्रचंड मलिन माया के आक्रमण में भी अपने स्वामी को नहीं भूले। आश्रय हृदय में बहुत जोर का। तो स्वामी ने कहा जे विधि हुई है परम हित। तुम हित की बात कहते हो? नारद, मैं अपने भक्त को कभी पतन के मार्ग में नहीं जाने देता, चाहे जितना उसका उपहास कराना पड़े, विरोध कराना पड़े, मैं ये सब सह लूंगा कि मेरे भक्त का उपहास हो रहा है, निंदा हो रही है, अपमान हो रहा है, पर मैं उसे पतन के गर्त में नहीं जाने देता। जाओ, जे विधि हुई है परम हित, नारद सुनो तुम्हारा परम हित जिसमें होगा वही मैं करूंगा। और वही किया प्रभु ने, परम हित कर दिया। इसलिए आश्रय, आश्रित को किसी भी तरह से कोई भी परास्त नहीं कर सकता। खास बात है, जहां किसी ने आश्रित को यह देखा कि इसमें तो ना तप है ना बल है, तो वो ये नहीं देख पाया कि आगे तो आश्रित दिखाई देता है लेकिन गोद में बैठा है आश्रयदाता की। 5 वर्ष के प्रहलाद जी का चमत्कार कोई साधन भजन नहीं था। 5 वर्ष की तो आयु है, क्या साधन भजन है? गुरुदेव देवर्षि नारद ने आश्रय पुष्ट करा दिया गर्भ से ही। इतना जोर का आश्रय है कि इतनी भयावह परिस्थितियां आने पर भी मन डगमगाया नहीं। मेरे हरि हैं ना, मेरे हरि हैं, मैं उनकी गोद में हूं, वो कण कण में है। क्या दिव्य आश्रय! इसीलिए सारी दिव्यता प्रहलाद जी के जीवन में पाई गई। गुरुदेव नारद जी से पहले उनका स्मरण होता प्रहलाद, फिर नारद। प्रहलाद नारद पराशर पुंडरीक व्यासंबरी सुख सौनक भीष्म दाल ध्यान। सबसे पहले भक्तराज प्रहलाद जी का नाम, क्योंकि 5 वर्ष की अवस्था में निष्काम धर्म की चरम सीमा में आश्रय की भारी स्थिति में प्रहलाद जी को पाया गया। ध्रुव जी भी महाभागवत हैं, पर पहला नाम नहीं लिया गया क्योंकि उन्होंने अटल पदवी की आकांक्षा की। निष्काम धर्म की चरम अवस्था प्रहलाद जी की, नरसिंह भगवान प्रकट हुए और पूरी लीला करने के बाद
प्रहलाद जी को गोद में बैठाल के कहते, मेरी आज्ञा है, आप वरदान मांगो। हाँ प्रभु, आपकी आज्ञा का पालन करने के लिए वरदान मांगता हूं कि मेरे हृदय में कुछ मांग ही न रह जाए। ये क्या वरदान? मेरे हृदय में कुछ मांग ही न, आपको पाने के बाद अब क्या मांगू, क्या पाऊं? आश्रय, दृढ़ आश्रय, ये देहाभिमानी की समझ में नहीं आएगा। भगवद आश्रय, हृदय से आर्त भाव से जितनी दिव्यता वो सब आश्रय में विराजमान रहती है। इसलिए नाम आश्रय, धाम आश्रय, रूप आश्रय, लीला आश्रय, ये सब उसी परम आश्रय के खंभे हैं जिनके ऊपर प्रेम महल बनता है। इसी प्रेम महल में अद्भुत विलास और उसी में आपका प्रवेश, प्रेम विलास में। नाम रूप लीला धाम ये महल के खंभे हैं, प्रेम महल के। और आश्रय, दृढ़ आश्रय आराध्य देव का। कैसा दृढ़ आश्रय? यह जोरी अविचल वृंदावन, नाहिन आन सुकाज, नाहिन आन सुकाज। मेरे प्रिया प्रीतम, हमारे माई श्यामा जी को राज। देखो आश्रय, मेरे प्राणनाथ श्री श्यामा शपथ करो तृण छिए, कसम खा के कहता हूं, हृदय में केवल श्यामा जी का आश्रय। आचार्य चरण के, मेरी महारानी श्री राधा रानी, जाके बल में सब सो तोरी, नाहि नान सुकाज, शपथ करो तृण छिए, सब सो तोरी, लोक वेद कुल कानी, मेरी महारानी श्री राधा रानी। ये महान पुरुषों ने आश्रय को अपने हृदय की कृपा करके परिचय दिया, तब समझ। आश्रय सच्ची कहते हैं, आश्रय एकमात्र आश्रय नहीं। ऐसी धूल भरी आंधी कि तुम समझे नहीं पाओगे कि साधन कर रहे हो कि असाधन कर रहे हो। बहुत सावधानी की जरूरत है, क्योंकि चित्त द्रवित हो जाता है। द्रवित चित्त में जो भी संस्कार डालोगे बहुत जोर के होते हैं। जैसे मोम को पिघला दिया जाए, फिर उसमें जो छाप लगाई जाए वो बहुत जोर की लग जाएगी। चढ़ के मैन तुरंग पर चलिबो पावक माही, प्रेम पंथ अति कठिन है, सबको निबहत नाही। जैसे मोम के घोड़े पर बैठकर आग से निकलना हो तो कैसा खतरनाक खेल है, ऐसे द्रवित हृदय से विषयों को पार करना है। कोई भी आकर्षण, कोई भी व्यक्ति, वस्तु, स्थान अपना अधिकार बना सकता है हृदय में, क्योंकि द्रवित हृदय, एक बार छाप लग गई तो द्रवित हृदय की छाप को मिटाना बहुत कठिन होता है। इसीलिए उपासक को जब वो असावधान होकर विषय में फंस जाता है तो बहुत ही आसक्त चित्त पाया जाता है, क्योंकि वो निर्मल द्रवित हृदय का सीधे हृदय से प्यार करता है, वस्तु से, व्यक्ति से, स्थान से नहीं। तो हिरन कोई प्यार की वस्तु जिस प्रेम के कारण अपनी रानियों का, पुत्रों का, राज्य का, समाज का त्याग कर दिया, उस प्रेम के आगे हिरन क्या चीज था। पर द्रवित हृदय, छाप लग गई, अगला जन्म हिरन का हुआ। द्रवित हृदय उपासक का होने लगता है। मलिन हृदय की छाप तो मिटाई जा सकती है, ये सूक्ष्म विषय है। विषयों में खेल रहा है, कोई भगवान से मतलब नहीं, तो जब जगेगा तो उसका हृदय साफ किया जा सकता है। जब ज्ञान होगा, उसको सत्संग मिलेगा तो सुधार बड़ी तीव्रता से हो जाएगा, यदि कुसंग ना हो तो। लेकिन यदि उपासक का हृदय आसक्त हो जाए तो बहुत ही उसमें विचित्रता पाई जाती है। जैसे द्रवित हृदय किसी रूप में फंस जाए, शरीर में फंस जाए, वस्तु में फंस जाए, उसकी एक विलक्षणता होगी उपासक की। जैसे वो
प्रभु की तरफ चला था वैसे ही विषयों में अनन्य होकर के चलने लगेगा। द्रवित हृदय बिल्वमंगल जी चिंतामणि में अत्यंत आसक्त हटे, प्रभु में मन को लगाने की चेष्टा की, लगा, फिर वैसे ही एक नववधू को, फिर वैसे ही नवीन आसक्ति, अर्थात वो अभी हृदय से छाप मिटी नहीं थी। इसीलिए उन महापुरुष ने अपनी दोनों आंखों को ही विदा कर दिया। मेरे नाथ से तू फिर मुझे विमुख किया, अब संसार को देखूंगा ही नहीं। दोनों आंखें खोल ली। द्रवित हृदय अत्यंत आसक्त, ये विषयी पुरुष नहीं कर सकते ऐसी आसक्ति, वो विषय में भी ऐसी आसक्ति नहीं कर सकते जैसी उपासक आसक्ति करेगा। इसलिए बहुत सावधान, उपासना के मार्ग में अपने आराध्य देव की जगह किसी को नहीं देनी चाहिए। उनकी जगह कोई है ही नहीं, समान ही नहीं, तो बढ़कर क्या है। पर सही मानिए हम अपने आराध्य देव से बढ़कर किसी को स्थान दे देते हैं, वो चाहे कोई शरीर हो, वस्तु हो, स्थान हो, कुछ भी हो। इसका परिचय यही कि अपने आराध्य देव के स्मरण का महत्व नहीं रहा, स्मरण छूट रहा है, स्मरण छूट गया और तुम राजी हो। तद्स्मरणेन परम व्याकुलतेत, इसका मतलब तुमने अपने आराध्य देव से बढ़कर कुछ मान लिया। बड़ी मलिन बुद्धि है, बड़ा मलिन मन है। इष्ट कृपा, गुरुदेव कृपा अवसर आता है मुक्त होने का। इंद्रियों को संयम में कर कर प्रेम समुद्र में डूबने का, पर धिक्कार है ऐसे मन को, ऐसी बुद्धि को जो पुनः मलिन भोगों में फंसा देती है, मलिन संसार के राग में फंसा देती है। विचार करो, कोई भी उपासक जब गृह त्याग करता है वास्तविक भगवत लक्ष्य करके, कितनी सामर्थ्य उसके हृदय में भगवान देते हैं कि माता के चरणों का राग, पिता के दुलार का राग, परिवार के राग को स्वाहा करके, शरीर के राग को पता नहीं भोजन मिलेगा कि नहीं, व्यवस्था होगी कि नहीं, कोई पीटेगा, अपमान करेगा तो सह लेंगे, हर कष्ट सह लेंगे, पर प्रभु को प्राप्त करेंगे। हृदय का लक्ष्य ये होता है हर उपासक के, जो गृह त्यागी होता है, जो वैराग्यवान होता है, जो भगवत मार्ग का निश्चय करने वाला होता है, इतना सुंदर दृढ़ संकल्प करने वाला, फिर किस वस्तु व्यक्ति स्थान का महत्व रखता है? किसी का नहीं। तो फिर क्यों आसक्त हो जाता है? बड़ी लंबी लंबी यात्रा करके भगवत मार्ग की, फिर किसी क्षुद्र विषय में विश्राम मानने लगता है, मनोरंजन करने लगता है। जहां दिन प्रतिदिन वैराग्य बढ़कर के उपरति की स्थिति में आना चाहिए, वहां वैराग्य घटकर राग की स्थिति में आ गया। किसी वस्तु, व्यक्ति, स्थान की प्रियता ने अधिकार कर लिया हृदय में। ये भारी विडंबना, माया का प्रबल आकर्षण। बड़े कृपा पात्र हैं, उनके चरणों की वंदना करता हूं जो उपासक अपने आराध्य देव की जगह किसी को नहीं देते, अपने आराध्य देव के समान किसी को नहीं समझते, अपने आराध्य देव के लिए सर्वस्व त्रिभुवन के पद भोगों का त्याग कर देते हैं। सतरति सतरति सा लोकाम तारयति, वो तर जाते हैं, वो लोगों को तार देते हैं। ऐसे महापुरुष बिरले होते हैं। भगवत कृपा से जो मार्ग मिला है वो वही मार्ग है। मम भक्ति युक्तो भुवनम पुनातु, मेरी भक्ति से युक्त हृदय वाला संपूर्ण लोकों को पावन करने की सामर्थ्य रखता है। चूक अपने लोगों से अब ये नहीं होनी चाहिए कि आराध्य देव की जगह किसी को दे दें।
इसे बैठा लीजिए हृदय में। हृदय इतना ताला लगा के रखिए, सुरक्षित कि हृदय में आराध्य देव की जगह कोई ले ना पावे। विश्वास कीजिए, बहुत प्रचंड भगवान की माया है, उन्हीं की है, इसलिए वो इतनी समर्थ है कि उनके स्थान में किसी को भी बैठाल सकती है। बहुत से नीच नीच वृत्ति को, बहुत से नीच नीच वृत्ति को, विश्वास कीजिए इस बात पर। अगर भगवान का आश्रय है तो साधु समागम मिलेगा और आपकी चूक का तत्काल सुधार होगा, तत्काल सुधार होगा। पर यदि अहंकार युक्त साधन रहा है तो लंबे समय तक तुम्हें जलना पड़ेगा। जब तक अहंकार गलित होकर आर्त भाव से पुकारोगे नहीं कि नाथ मुझे बचा लो, तब तक ये माया पछाड़ती रहेगी। ये हम पढ़ी लिखी बात नहीं कह रहे, ये संतों के हृदय की बात कह रहे, ये साधकों के हृदय की बात कह रहे, जो हृदय में चिंतन हुआ उसकी बात कर रहे हैं। अगर हृदय को तन्मय किया जाए तो पूरे विश्व ब्रह्मांड में जितने हृदय, सब हृदय की बात हृदय में आ जाएगी। जैसे ध्रुव जी ने अपनी प्राणवायु बंद की तदात्म भाव से, तो संपूर्ण विश्व की चराचर जीवों की वायु अवरुद्ध हो गई, क्योंकि परमात्मा हृदय में विराजमान है, जो उसको जागृत कर लेता है तदात्म भाव से, जो पूरे विश्व को अनुभव करा सकता है। इसलिए मम भक्ति युक्तो भुवनम पुनात। उपासक आश्रय से भगवत प्राप्ति होती है। इतना दृढ़ आश्रय, अन्य अवलंबन न हो, अन्य आश्रय न हो। जब तक शरीर का आश्रय रहता है तो देहाभिमान स्फुरित होता है। देहाभिमानी सोचता है कि अगर हम भगवान का आश्रय लिए तो हमारा साधन छूट जाएगा, क्योंकि साधन से देहाभिमान की पुष्टता होती है। मैं करता हूं, अहंकार विमूढ़ात्मा करता हमिति मन्यते। और जब हम आश्रय पर चित्तवृत्ति देते हैं, निरंतर उनका चिंतन, निरंतर सेवन, निरंतर गायन, निरंतर आश्रय, तो अभिमान गलित होता है। ये आंतरिक युक्ति है। अभिमान न रहे तो किसी विकार की ताकत नहीं कि हृदय में प्रवेश कर जाए। भ्रम तभी माया पैदा करती है जब अभिमान होता है। गरुण महाज्ञानी गुण राशि, महान ज्ञानी भगवान के वाहन, जिनके पंखों से सामवेद की ध्वनि निरंतर होती रहती है, उनको भ्रम हो जाना बड़े आश्चर्य की बात। भगवान के नित्य सेवक, नित्य दास जब हरि विराजमान होते हैं, उनके पंखों से सामवेद की स्तुति होती रहती है। परम पवित्र, उनके हृदय में भ्रम हो जाना, ये श्री भगवान है, जिनको एक निशाचर नागपाश में बांध देता और मैं मुक्त करता हूं, उस समस्त जगत को मुक्त करने वाले प्रभु है। नहीं, कैसे प्रभु हो सकते हैं? इनकी तो दशा में देख रहा हूं, नागपाश में कैसे पीड़ित हो रहे हैं। भ्रम हो गया। क्यों भ्रम हुआ? परम ज्ञानी भगवान शंकर उमा जी से कहते हैं, कीन होश कबहूं अभिमाना, सुख होवन चाह कृपा निधाना। मैंने भगवान की कृपा से जान लिया कि गरुण जैसे महापुरुष को जो भ्रम हो गया, व्याकुलता हो रही है, इनका चिंतन बदल गया। इसका मतलब इन्होंने कहीं अभिमान किया, उसी को खोना चाहते हैं प्रभु, इसीलिए इनको भ्रम हो गया। नहीं तो महान परम बंदनी भगवान के पार्षद है, इनको भ्रम कैसे हो सकता है? सोचो, इतनी ऊंचाई तक माया अपना दांव चाल चल सकती, तो हम आप क्या चीज है? दैन्य,
दैन्य होकर के, भगवद आश्रित होकर के फिर जो नाम जप करना, वाणी गायन करना, परिक्रमा लगाना और जो साधन है, ये कृपा से देखा जाता है। इसमें अहम नहीं होता, मैंने किया, मैं ऐसा नियम लिए हूं, मैं ऐसा संकल्प किए हूं, मैं करता हूं। नहीं, मेरे स्वामी, मेरे आराध्य देव मुझसे नाम जपवा रहे, परिक्रमा लगवा रहे, धाम वास करवा रहे, से किंचन मात्र अहम नहीं। जब अपने में गुणों का चिंतन हो और दूसरों में कमी का चिंतन हो तो जान लेना चाहिए पतन का अवसर आ गया है। तो आपको ठोकर लगेगी, गिरना पड़ेगा आपको। सावधान हो जाओ, पुकारो प्रभु से, प्रभु बचा लो, अहंकार आ गया। बहुत घातक, बहुत घातक। अपने में गुण का चिंतन होने लगे, दूसरे में कमी का चिंतन होने लगे, तत्काल अपने आराध्य देव को पुकारो, आश्रयदाता को, नाथ बचा लो, अहंकार आ गया। ये अहंकार का परिचय है। लेकिन हम इतने मंद बुद्धि के हैं कि हम निंदा भी कर ले तो प्रभु से पुकारते रहे, बचा लो। इसका कारण प्रभु का आश्रय नहीं है। जो हम आश्रय आश्रय चिल्लाते हैं उसको समझिए, प्रभु का आश्रय नहीं है, गुणों का आश्रय है। और जितने भी गुण हैं वो मायाकृत है। गुण मानी संसार और सकल गुण प्रीत बिनु, बहुत धरत सिरभार, श्री हरिवंश कृपा बिना। बिना आचार्य कृपा के, गुरु कृपा के, गुणाभिमान हृदय में होता, उसी का संसार सम्मान करता है। तो बोले प्रीति के बिना सब व्यर्थ है। आश्रय से प्रीति होती, प्रीति से दृढ़ आश्रय होता है।